क्लास में हम घन के फार्मूले और घन के बारे में जानेंगे कि घन क्या होता है, घन अथवा क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें घन की, तो घन क्या है? एक 3D मॉडल फिगर है। 3D मॉडल फिगर है। जो 3D मॉडल फिगर होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है? ऊंचाई होता है। वहीं पर अगर हम बात करें 2D मॉडल की, तो 2D मॉडल क्या होता है? 2D मॉडल वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। 2D मॉडल क्या होता है? जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। 3D मॉडल में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो चलिए, ये तो हो गई 2D और 3D मॉडल की बात। अब हम बात करते हैं घन के फार्मूले की। तो अगर हम बात करें घन का फार्मूला क्या है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर बना हुआ होता है। घन क्या होता है? वर्ग से मिलकर बना हुआ होता है। और वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और घन जो है वर्ग से मिलकर बना हुआ है। जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसी से मिलकर क्या हुआ है? घन बना है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि घन की लंबाई, घन की चौड़ाई और घन की ऊंचाई भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग से मिलकर बना है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमने लंबाई को भी ए मान लिया, चौड़ाई को भी ए मान लिया है और ऊंचाई को भी हमने ए मान लिया है। अब हम बात करते हैं फार्मूले की। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है कि घन का आयतन का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? ए की 3 घात। अब देखिए, ए की घात 3 घात कैसे? अब देखिए, आयतन का फार्मूला क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, ये हमारा आयतन होता है। पर घन में क्या है कि हमारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो देखिए, लंबाई भी ए है, गुना चौड़ाई भी ए है, गुणे में ऊंचाई भी ए है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए की घात 3। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए की घात 3 की घन के आयतन बराबर ए की घात 3 घात। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फार्मूला होता है ए की 3 घात। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4a²। अभी देखिए, हमने आपको क्या बताया कि घन जो है वर्ग से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम वर्ग से इसको रिलेट करें तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? a²। तो देखिए, यहाँ पर जब घन आ जाता है तो घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? 4 गुना में a² कर देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुना में a²। घन के आयतन का फार्मूला क्या था? ए की घात 3 घात। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a², जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चार दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। अब चलिए, हम बात कर लेते हैं कि घन के 5 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। अगर हम बात करें घन के 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन के 5 दीवार हैं तो क्या करेंगे? 5 गुना में a² कर देंगे। तो यहाँ पर 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5a²। अब जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि अब आपको चारों तरफ दीवार होंगी और नीचे फर्श होगा, पर ऊपर क्या होगा? अभी छत नहीं बनी हुई है। तो वहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि पांचों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वहाँ पर छत को छोड़ दे रहा है और फर्श को ले रहा है। तो वहाँ पर 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 गुने में a²। तो देखिए, घन का आयतन क्या है? ए की घात 3 घात। और घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसको हम चार दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं, वो क्या था? 4a²। अब देखिए, 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 5 गुने में a²। अब हम बात कर लेते हैं कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6a²। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऊपर नीचे
अगल बगल। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर में, अब देखिए हमको पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आगे का दीवार, एक पीछे का, एक साइड का, एक दूसरी साइड का, एक ऊपर का और एक नीचे का। कितनी दीवारें हो गई? 6 दीवारें हो गई हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा अथवा 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 गुने में ए स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। देखिए घन के आयतन का फार्मूला क्या था? a की घात 3 घात। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था? 4a स्क्वायर। जब 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कि घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि घन जो है वर्ग से मिलकर बना हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √2 में a। अब देखिए इसी से रिलेट कर हम क्या करेंगे? घन का विकर्ण भी याद कर लेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। वर्ग यानी कि स्क्वायर, वहाँ पर 2 था तो क्या करेंगे? √2 कर देंगे। पर यहाँ पर घन है तो क्या करेंगे? √3 कर देंगे। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3a। तो देखिए जब इस तरह से हम रिलेट करके याद करेंगे तो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हमें याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं सारे फार्मूले। तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला क्या था? घन के आयतन का फार्मूला था कि a की घात 3 घात। अगर वहीं हम बात करें घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 4 गुना में a स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा फार्मूला क्या था कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे? 5 गुना में a स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हमारा छठा फार्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 6 दीवारें हैं तो क्या करेंगे? 6 गुना में a स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं घन के विकर्ण की। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √3a। तो उम्मीद है आपको सारे फार्मूले इसी क्लास में याद हो गया होगा। अगर आपको वर्ग का फार्मूला याद है तो इसी से रिलेट करके आप घन के फार्मूले याद कर सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।